गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम कुछ क्वेश्चन पे नज़र डालेंगे जो आपके करियर में सबसे ज़्यादा मदद करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, प्राचीन भारतीय अपने देश को क्या कहते थे? प्राचीन भारतीय जो थे वो अपने देश को जम्बूद्वीप कहते थे, यानी जामुन के वृक्षों का द्वीप। तो हमारा पहला राइट हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट की तरफ चले। प्राचीन ईरानी इसे किस नदी से जोड़ते थे? तो प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी से जोड़ते थे। प्राचीन ईरानी जो थे वो इसे सिंधु नदी से जोड़ते थे। ये हमारा राइट हो जाएगा। इसके बारे में और भी मैं बता देता हूँ। प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी ना कह के हिंदू नदी कहते थे, हिंदू बुलाया करते थे। इसके बाद हम बात करें मध्यकाल में इस देश को क्या कहा जाने लगा? जो मध्यकाल था उसमें क्या नाम जो है हमारे भारत को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। हिंदुस्तान, हमारे देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, यूनानी भारत को क्या कहते थे? जो यूनानी लोग थे वो भारत को क्या कहा करते थे? तो यूनानी जो लोग थे वो क्या नाम जो है भारत को इंदे कहते थे। क्या कहते थे? इंदे। इसके बाद अंग्रेज भारत को क्या बुलाते थे? तो अंग्रेज जो थे वो भारत को इंडिया बुलाते थे। आप लोगों को सभी को पता ही होगा। और किसके आधार पर बुलाते थे? यूनानी भाषा के आधार पर, यानी जो इंदे के आधार पर थे, यूनानी इंदे के आधार पर इंडिया बुलाते थे अंग्रेज इन्हें। नेक्स्ट, भारत का सर्व प्राचीन ग्रंथ क्या है? तो भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ जो है हमारा वो वेद है। आप लोगों को सभी को नज़र डाल लेनी है। वेद, यहाँ पे सामवेद की बात नहीं की जा रही, यहाँ पर भारत के सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ की बात की जा रही है। तो यहाँ पर सर्व प्राचीन जो धर्म ग्रंथ है हमारे वो वेद है। ठीक है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं वेदों की संख्या कितनी है, यानी जो हमारे वेद हैं वो कितने हैं इस वक्त? तो वेद हमारे हमेशा से चले आए हैं वो 4 ही हैं। ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम ऋग्वेद में बात करें तो सबसे पहला क्या नाम जो हमारा वेद है वो ऋग्वेद है। एंड ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद में क्या नाम जो है 10 मंडल हैं। अब हम नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। ऋग्वेद को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? तो ऋग्वेद के जो ऋषि थे, यानी जो पढ़ते हैं ऋषि, जो उन्हें हम होत्र कहते हैं। उन्हें महर्षि नहीं कहा जाता, उन्हें होत्र कहा जाता है। ठीक है। अब नेक्स्ट कर, जस्ट मिनट। अब हम नेक्स्ट पढ़ लेते हैं, ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? तो हमारा सबसे लास्ट का क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? तो ऋग्वेद में क्या नाम जो है 1028 सूक्त है। और ये हमारा सबसे ज़्यादा पूछने जाने वाला क्वेश्चन भी है सबसे ज़्यादा। एंड इसके बारे में हम सबसे ज़्यादा जान लेते हैं। अब हम भारत के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। जैसे आप सभी लोगों को बताया मैंने अभी, क्या नाम जो वेद के बारे में जान लेते हैं। तो ऋग्वेद में क्या नाम ऋग्वेद की बात करें, उसके बाद यजुर्वेद आता है, उसके बाद सामवेद आता है, और सबसे लास्ट का हमारा जो वेद है वो है अथर्ववेद। इसी तरह क्या नाम जो है इस वीडियो पाने के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन दबा दीजिए। धन्यवाद।